कि क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देख सकते हो ये इसका क्षेत्र है और इसका डेरिवेशन करने पे जो सूत्र आएगा वो है ये। ठीक है, तो इसका पूरा डेरिवेशन और इसका पूरा चित्र बनाना भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये चित्र बहुत कठिन लगता है सबको, लेकिन पूरा चित्र बनाना, पूरा थ्योरी लिखना भी बता देंगे। ठीक है, एकदम आसानी से आपको ये बताएंगे और बात करें तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, समझाने की गारंटी है मेरी। ठीक है, एकदम आसानी से देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसे इरेज कर देते हैं। सबसे पहले आपको चित्र बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसका पहले बनाते हैं चित्र। ठीक है, तो चित्र देखो कैसे बनाए, यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मान लो यहाँ पे आपसे कह रहा है परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक। तो हम सबसे पहले एक चालक तार लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, ये आपका क्या है, परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक तार है। मान लो इसकी लंबाई स्मॉल एल है। ठीक है, मान लो स्मॉल एल है और इस पे धारा जो है आई बह रही है। ठीक है, इस पे धारा आई बह रही है। इसका नाम दे देते हैं, मान लो तार है सी डी। सी डी है। ठीक है, एकदम आसानी देखना, एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है, आप मान लो आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस तार के कारण, तो मान लो इसका कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई बिंदु ले लिया, क्यू ले लो। ठीक है, इस क्यू से आर मीटर दूरी पर, इस क्यू से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं पी। ठीक है, एक बिंदु ले लेते हैं पी, इसी पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है, सिंपल एक तार है, उससे आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सिंपल देखो, आप करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। देखो इसी को, ये आपको इस टाइप से इसे मिला देना है। ये इस टाइप से मिला दिया। ठीक है, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये मिला दिया, इस टाइप से ऊपर से भी मिला दो। ठीक है, ये मिल गया। अब मान लो इसके बीच में कोई कोण है, यहाँ पे मान लो कोई कोण है फाई 1, फाई 1, और यहाँ पे जो कोण है वो है फाई 2, फाई 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो किया क्या, एक तार लिया, आई धारा बह रही है, इससे आर मीटर दूरी पर, जिस बिंदु से आर मीटर दूरी पर किया उसे क्यू बिंदु मान लिया। आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ठीक है, और इसे फाई 1 कर लिया, इसे फाई 2 कर लिया। अब आपको इससे पहले वाले जो डेरिवेशन बताया था उस पर बताया था बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये बायो-सेवर्ट का नियम होता है, इसके पहले वाले वीडियो पे बताया था। तो हमें डीएल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मान लो इसका एक छोटा सा भाग ले लेते हैं यहाँ पे डीएल। ठीक है, ये एल लंबाई का तार है, इसका एक छोटा सा भाग हम ले लेते हैं डीएल। डीएल का मतलब एक छोटा सा भाग। ठीक है, इसका भी नाम दे दो, ई है ये है एफ। इसे भी इसी बिंदु पी से मिला देते हैं। देखो ध्यान से देखते रहो, ये आपका ऐसे मिल गया, ये आपका ऐसे मिल गया। ठीक है, अब इनके बीच भी कुछ कोण बनेंगे। ठीक है, तो देखो पहले ये वाला कोण भी कुछ बनेगा और ये वाला कोण भी कुछ बनेगा। देखते रहो, देखो ये वाला पूरा कोण फाई 1 है, यहाँ पे मान लो कोण बनता है, तो देखो यहाँ पे आपका डीएल है, तो यहाँ पे कोण भी क्या बनेगा, डी फाई, क्योंकि एक छोटा सा हमने लंबाई ली है डीएल, तो इसके बीच भी कोण क्या बनेगा, डी फाई। और ये वाला कोण जो होगा ये होगा आपका फाई। ठीक है, ये कोण होगा फाई। बस चित्र आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर से एक लंब डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर वाला कोण भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा कह सकते हो। ठीक है, इस कोण को नाम दे दिया थीटा, और यहाँ पे ई एफ, इस बिंदु को नाम दे दिया जी। पूरा चित्र कंप्लीट है। देखो क्या किया, फिर समझो, एक पहले तार लिया था, हमने इस टाइप से एक तार लिया था। ठीक है, सी डी, फिर क्या किया, इससे आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया। ठीक है, पी लिया, आप फिर इसको मिला दिया इस टाइप से। मिलाने के बाद यहाँ पे आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ये वाला कोण माना फाई 2, ये वाला कोण माना फाई 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसका एक अल्पांश भाग डीएल लिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। अब इसके बीच कोण ये वाला, ये कितना हो जाएगा, डी फाई, क्यों, क्योंकि डीएल दूरी थी, और ये वाला कोण हो जाएगा फाई। बस इतना सिंपल सा चित्र है, चित्र आपको पूरा समझा दिया। अगर आप यहाँ पे थ्योरी लिखना चाहो तो माना एक ऋजुरेखी तार है परिमित लंबाई का। ठीक है, जिसपे आई धारा बह रही है, एल लंबाई का है। ठीक है, इससे आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसपे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बस इतना से लिखना, अब आगे डेरिवेशन करते हैं। तो चित्र समझ में आ गया होगा, आप डेरिवेशन आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलो डेरिवेशन करते हैं हम लोग। चित्र देख लिया ना, आसानी से आप बना लोगे, कोई टेंशन तो नहीं है।
अब यहाँ पे लगाते हैं बायो सेवर्ट का नियम, लिखते हैं बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है। आगे लिख सकते हो डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था, आइडियल साइन थीटा, ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन में दूरी, ठीक है, ठीक है। ऐसे होता है आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दूरी ये वाली आपको एक्स रखनी, ठीक है, इस दूरी को आपको मान लेना एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आइडियल, देखो कोण ये है थीटा, ठीक है, कोण ये है थीटा, इसको थीटा बना लेना, ठीक है। आई डी एल, आई धारा है, डी एल ये है, कोण थीटा है साइन थीटा, और दूरी है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आपको एक्स स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एकदम आसान है। बस देखो हमने क्या लिखा, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो इस डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आया, डेल्टा बी इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। आप देखो आगे, तो देखो सॉरी आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो लिखा ही नहीं यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी तो लिखना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में दूरी एक्स स्क्वायर, आप मान लो समीकरण 1, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। आप देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, इतना करने के बाद, ये इतना करने के बाद आपको करना क्या है, देखो आपको यहाँ पे लगाना है, देखो त्रिभुज ये वाला पी ई और ये जी, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है, ये पी पॉइंट देखो, ई पॉइंट देखो, जी पॉइंट देखो, देखो पी पॉइंट देखो, ये पी पॉइंट है, ई पॉइंट है, जी पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज पी ई जी में, देखो लिखते हैं यहाँ पे, मान लो लिख दें साइड पे, त्रिभुज पी ई जी में, ठीक है, पी ई जी में, ठीक है, ये पी ई जी में, ठीक है। तो यहाँ पे कोण है इसके बीच का डी फाई, ठीक है। तो देखो त्रिभुज पी ई जी में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर से साइन का मान, देखो ये आपका कोण है, तो यहाँ पर से लिखते हैं साइन डी फाई बराबर, देखो लिखते हैं साइन, कोण क्या है डी फाई बराबर, देखो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, तो बराबर में ई जी, और बटे कर्ण क्या हो जाएगी, कर्ण ये वाली भुजा होगी ई पी, ठीक है। देखो देख लो ध्यान से, साइन डी फाई बराबर निकाला, लंब बटा कर्ण होता है, लंब क्या हो जाएगी इसके सामने, देखो कोण के सामने की भुजा लंब होती है ई जी, बटा कर्ण क्या हो जाएगी ये वाली पी ई या ई पी, ठीक है। ई जी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ई जी की वैल्यू देखो, ये ई जी ये है, ठीक है, तो यहाँ से ई जी का मान नहीं है तो ई जी ही लिख दो, और ई पी की वैल्यू तो आपको पता है एक्स है, तो एक्स लिख दो, ठीक है, एक्स है तो एक्स लिख दिया। आप देखो आगे सॉल्व करो, यहाँ पर से साइन डी फाई इक्वल टू ई जी अपॉन एक्स आया, तो यहाँ से अगर ई जी की वैल्यू निकाल ले तो कितनी आ जाएगी, एक्स साइन डी फाई, ठीक है, एक्स साइन डी फाई। किया क्या एक बार फिर से समझ लो, देखो ये कोण बन रहा है, हमने लिखा त्रिभुज पी ई जी में, ये पी ई जी में, ठीक है, साइन डी फाई इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब क्या है ई जी, बटा कर्ण क्या है पी ई, ठीक है, तो ई जी बटा एक्स हो गया, यहाँ से ई जी की वैल्यू एक्स साइन डी फाई। आप देखो ये जो डी फाई है, इस अल्पांश के कारण कोण बन रहा है, डी एल कितना छोटा है तो उसके कोण भी तो एकदम छोटा होगा, तो इसलिए जब बहुत छोटा कोण होगा डी फाई, देखो ध्यान समझो, डी एल एकदम छोटा सा भाग है, इस एल के मुकाबले डी एल एकदम छोटा है, तो उसका कोण भी एकदम डी फाई भी एकदम छोटा होगा, इसलिए हम इसकी ज्या को छोड़ देंगे, तो ई जी इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी फाई। देख लो ध्यान से, ये डी एल क्या एक छोटा सा कोण है, इसलिए इसके जो इस देखो डी एल क्या है छोटा सा भाग है, इसलिए इसका कोण भी छोटा सा होगा, इसलिए इसकी ज्या जो है साइन, इसको हम छोड़ देंगे, ई जी इक्वल टू लिख देंगे एक्स डी फाई, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज पी ई जी का मान आया ई जी इक्वल टू एक्स डी फाई। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ई एफ जी में, लिखते हैं त्रिभुज ई एफ जी में, ठीक है, यहाँ पर भी हमें साइन निकालना होगा, कोण क्या है थीटा, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना, तो साइन थीटा बराबर फिर होगा लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, तो ई जी बटे में कर्ण कौन सी हो जाएगी, देखो ये आपकी थीटा है और ये वाला कोण है 90, 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण, ठीक है, देखो ये कोण है 90 क्योंकि हमने लंब डाला था ना, देखा था हमने लंब डाला था ई जी, तो ये आपका कर्ण है, देखो ये आपका क्या है लंब और ये कोण थीटा है, ठीक है, देखो इसे सही से बना देते हैं, ठीक है, ये वाला कोण है थीटा और ये आपका 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा ई जी बटा ई एफ, ई जी बटा ई एफ, ठीक है। तो ई जी का मान कितना है डी एल, तो डी एल लिख दो, और ई एफ का मान कितना है, सॉरी ई जी ये है ना, ई जी का तो मान ही नहीं है, ई जी बटा ई एफ का मान डी एल है, तो ई जी बटा डी एल, ठीक है, देखो ई जी
बटे में डी एल। कैसे हो गया फिर से देख लो, कोई जल्दी नहीं। देखो त्रिभुज ई एफ जी लगाया, ई एफ जी कौन सा, ये वाला ई एफ जी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा के सामने की भुजा होगी लंब ई जी बटा कर्ण होगी ई एफ, तो ई जी बटा ई एफ। ई एफ की वैल्यू में डी एल दी गई है, तो यहाँ से ई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ई जी देखो, ई जी इसमें भी आया, डी एल साइन थीटा, ई जी इसमें आया था एक्स डी फाई। सबसे पहले त्रिभुज पी ई जी लगाया, उसमें से साइन डी फाई इक्वल टू ई जी अपॉन ई पी, ई जी अपॉन एक्स हुआ। फिर ई जी इक्वल टू एक्स साइन डी फाई, डी फाई बहुत छोटा कोड इसलिए साइन को हमने छोड़ दिया, ये आ गया। फिर त्रिभुज ई एफ जी लगाया, साइन थीटा बराबर ई जी बटा ई एफ इक्वल टू ई जी बटा डी एल आया, ई जी इक्वल टू डी एल साइन थीटा। ठीक है, अब क्या किया हमने इसके बाद, जब इतना आ जाएगा तो यहाँ से इसमें भी ई जी इसमें भी ई जी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ठीक है, इससे समीकरण 1 माना था, इससे समीकरण 2 मान लेना, इससे समीकरण 3। यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ा, तो यहाँ पे लिख लेना समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 चलो बराबर पे लिख देते हैं, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, 3 से, तो 2 क्या है, ई जी, दोनों तरफ ई जी है, तो ई जी जब दोनों तरफ है तो एल एच एस बराबर, तो आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स डी फाई इक्वल टू डी एल साइन थीटा, एक्स डी फाई इक्वल टू डी एल साइन थीटा। मतलब देखो जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे, तो एक्स डी फाई इक्वल टू डी एल साइन थीटा। अब डी एल साइन थीटा की वैल्यू आपको रख देनी यहाँ पे। ठीक है, तो लिख सकते हो डी एल साइन थीटा का मान, इसे मान लो आगे का समीकरण चौथा। ठीक है, डी एल साइन थीटा का मान समीकरण 1 पे रखने पर, साइन थीटा का मान सबसे पहले ये लिखना, फिर उसके बाद नीचे ये लिखना, फिर इसके बाद ये लिखना। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं इसलिए इस तरह लिख रहे हैं। डी एल साइन थीटा का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो, तो डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और डी एल साइन थीटा की जगह क्या रखोगे, एक्स डी फाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स देखो क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल साइन थीटा की जगह क्या लिख दोगे, एक्स डी फाई और बटे में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या बचेगा आपका, देखो नीचे बचेगा डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या बचेगा, आई डी फाई बटे में एक्स। इसे मान लिया समीकरण नंबर 5। ठीक है, देख लो ये पूरा है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा डेरिवेशन ये बड़ा भी है, तो इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले बायोसेवर्ट का नियम लिखा, फिर त्रिभुज पीजी लगाया, ये आया, फिर त्रिभुज ईएफजी लगाया, ये आया, फिर हमने दोनों समीकरणों की तुलना कर दी, एक्स डी फाई इक्वल टू डी एल साइन थीटा। अब इसकी जगह डी एल साइन थीटा की जगह एक्स डी फाई रख दिया, काट दिया, ये बचा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आगे आपको अगले पेज पे बता सके। ठीक है, तो देखो हम केवल इतना लिख लेंगे और इसको पूरा रफ कर देंगे। ठीक है, केवल इतना लिखेंगे। ठीक है, देखो इतना आ गया था समीकरण 5 हमारा, समीकरण 5। आप देखो आगे सॉल्व करते हैं, इस चित्र को देखो। ठीक है, अब यहाँ पर से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ई में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू ई में लिखेंगे, अभी आगे समझ में आएगा क्यों लिख रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू ई में। ठीक है, त्रिभुज पी ये पॉइंट है, क्यू ये पॉइंट है, ई ये पॉइंट है, पी क्यू ई में। यहाँ पर से निकालते कॉस, कोण कितना है, फाई। कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका देखो, देखो इसके सामने की भुजा होती है लंब, शेष ये वाली भुजा हो जाएगी क्या, आधार, और ये वाली कर्ण। तो आधार है आर, कर्ण है एक्स, तो आर बटा एक्स, आर बटा एक्स। ठीक है, आर बटे में एक्स। देखो इसके सामने की भुजा लंब, ये वाली भुजा आपकी कर्ण, ये वाली भुजा आधार। ठीक है, कॉस फाई इक्वल टू कितना हो गया, फाई के सामने भुजा लंब, ये वाली आधार, ये वाली कर्ण, तो आर बटा एक्स। तो यहाँ से कॉस फाई इक्वल टू लिखेंगे आर बटा एक्स, तो यहाँ से एक्स का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, तो आर बटा कॉस फाई। ठीक है, इस एक्स का मान समीकरण 5 में रखने पर, लिखते हैं एक्स का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, 5 में आगे लिख देना रखने पर, तो इस एक्स का मान यहाँ पे रखते हैं, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई, और बटे में एक्स की जगह रख देंगे और बटा कॉस फाई, आर बटे में कॉस फाई। ठीक है, देखो डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई लिखा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, आर बटा कॉस फाई, तो इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब ये जो आपका कॉस फाई है ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई कॉस फाई डी फाई
कॉस फाई डी फाई बटे में आर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो किया क्या, कुछ नहीं किया, देखो इस x की जगह आर बटा कॉस फाई रखा, यहाँ पे कॉस फाई आया था, ये कॉस फाई आपका ऊपर चला गया तो आई कॉस फाई डी फाई हो गया, बस इतना है, ठीक है, इतना आ गया। आप देखो आगे क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका डेल्टा बी की वैल्यू आई है, ये किसके लिए आई है, डीएल के लिए। इस डीएल के कारण आप निकालेंगे पूरे के कारण, ये छोटे से भाग के लिए निकली डीएल के कारण, आप पूरे सीडी के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से लिखेंगे सीडी के लिए चुंबकीय क्षेत्र, तो पूरे सीडी तार के लिए, ठीक है, सीडी तार के लिए, ठीक है, सीडी तार के, ठीक है, या लिख सकते हो सीडी चालक के लिए, सीडी चालक के लिए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू, ये जो डेल्टा बी था, यहाँ पे डेल्टा भी लिख सकते हो या डी बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ पे इसका समाकलन कर देना है, समाकलन का चिन्ह लगाना है। और यहाँ पे कोण कौन कौन सा लिखोगे, कौन कौन सा कोण है, फाई वन है और फाई टू, देखो पूरे के फाई वन कोण है, फाई टू कोण है, तो इसकी लोअर लिमिट फाई वन हो जाएगी और अपर लिमिट हो जाएगी फाई टू, ठीक है। मतलब जब छोटे से भाग निकल आए, बड़ा भाग निकालने के लिए उसका समाकलन करना पड़ता है, इसलिए फाई वन लिमिट लगाई और फाई टू लिमिट लगाई, क्योंकि देख सकते हो कोण एक फाई वन है, पूरे पे बात करें, ये कोण फाई वन है इसके बीच में और यहाँ पे ये वाला कोण फाई टू है, तो फाई वन से फाई टू तक लगाया और ये मान लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई और बटे में आर, ठीक है। देखो इतना है, वही लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया, इतना ही लिखा ना। आप देखो इतना पूरा बाहर ले लेंगे, क्या क्या, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और अंदर बचेगा फाई वन, यहाँ पे फाई टू, अंदर बचेगा कॉस फाई डी फाई। आप केवल इसका समाकलन करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो इस पे एक चीज़ हमने गलत की है, ठीक है, क्या चीज़, ये आपका ये वाला कोड फाई टू था, देखो आपको चित्र स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये वाला कोड फाई टू है, ये वाला कोड फाई वन है, ठीक है। ये चीज़ यार गलत कर दी थी, तो उसके लिए बहुत सॉरी, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, आप मेन प्रॉब्लम यहीं पे होती है, अगर आगे सॉल्व कर देते, ठीक है। अभी तक जो हो रहा है उस पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब जो पूरा डेरिवेशन हुआ उसमें कहीं पे भी गलत नहीं है, बस ये थोड़ा हो गया था कि ये वाला कोण फाई वन है, ये वाला कोण फाई टू है, ठीक है। पहले से ही बनाया था, दोबारा वाले में थोड़ा गलत हो गया, ये कोण फाई वन है, ये कोण फाई टू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आपका फाई वन से फाई टू उसी तरह लगेगा, बस ये कोण फाई वन नीचे की तरफ है, इस कारण से यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर भी माइनस का फाई वन होगा, ठीक है, माइनस का फाई वन, माइनस का फाई वन, ठीक है। तो बस इतना ध्यान दे लेना, ये वाला कोड जो फाई टू लिख दिया था, ये फाई वन है, ये वाला फाई टू है, ठीक है। और ये नीचे होने की वजह से यहाँ पे माइनस लगा और ऊपर प्लस लगा, ठीक है। तो देखो और कोई दिक्कत नहीं, पूरा डेरिवेशन सही है, ठीक है, और बाकी का पूरा सही है, बस केवल गलत यहाँ पे हो गया था, ये फाई वन है, ये फाई टू, तो इसे मैनेज कर लेना, सॉरी इसके लिए, ठीक है। इतना हो गया, अब आगे सॉल्व करते हैं। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। अब कॉस फाई है, कॉस फाई का समाकलन होता है साइन फाई, ठीक है, इतना आपको याद करना है, कॉस फाई का समाकलन होता है साइन फाई, मैथ वालों को पता भी होगा साइन फाई होता है। लिमिट लगाओ माइनस फाई वन से फाई टू। आप देखो आगे बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एक बार फाई की जगह फाई टू रखो, एक बार फाई की जगह फाई वन रखो, तो साइन फाई टू, ठीक है, फाई टू, और फिर आपका क्या आएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर एक बार फाई की जगह फाई वन रख दो, साइन फाई वन कैसा, माइनस का फाई वन, ठीक है। तो देखो इतना आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या आया, देखो कुछ नहीं, एकदम देख लो फिर से, बी इक्वल टू आया साइन, ये आपका फाई है, तो एक बार फाई की जगह फाई टू रख दो, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, फाई की जगह फाई वन रख दो, इतना आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे माइनस का है, इसलिए ये वाला माइनस आपको देखो इतना पहले लिखोगे, फिर अगली वाली लाइन में आपको इतना ही लिख के ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं, देखो सिंपल माइनस यहाँ तक आया था, अब इस माइनस का इस माइनस से हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन, ठीक है, साइन फाई वन, ठीक है। यही है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यही पूरा सूत्र आ चुका है अब आपका, ये थोड़ा बहुत बड़ा सा डेरिवेशन था, ठीक है, देख सकते हो पूरा डेरिवेशन आ चुका है आपका, ठीक है। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन, तो देख सकते हो ये क्षेत्र था, बस गलत क्या हुआ था, ये यहाँ पे फाई वन कोड है, ये फाई टू कोड है, ठीक है, इतना बात ध्यान दे लेना।
तो देखो डेरिवेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हमने बायोसेवर्ट का नेम लगाया था, पी बिंदु पर निकाला था, डेल्टा बी इक्वल टू ये आया था। फिर क्या किया, डेल्टा पी ई जी में, मतलब त्रिभुज पी ई जी में, सॉरी त्रिभुज है ये, त्रिभुज पी ई जी में निकाला, जिससे आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक्स, ठीक है, इरेज हो गया, पीछे लिखा था ना इसके, इसलिए एक्स आया। फिर ई जी इक्वल टू एक्स डी फाई आया। फिर त्रिभुज ई एफ जी में निकाला, साइन थीटा इक्वल टू ई जी इक्वल टू डी एल साइन थीटा। ई जी की दोनों वैल्यू आई, इसलिए हमने यहाँ पर से एक्स डी फाई इक्वल टू डी एल साइन थीटा लिखा। फिर डी एल साइन थीटा का मान यहाँ पे रखा और फिर सॉल्व किया, आपका डेल्टा बी इक्वल टू ये वैल्यू आई। फिर इसको आगे उस पेज पे सॉल्व किया, तो इसको पीछे पलट देते हैं, ठीक है। फिर क्या किया, डेल्टा बी जब इतना आ गया था, फिर त्रिभुज पी क्यू ई में लगाया। ये देखो, ये त्रिभुज है पी क्यू ई, ये वाला क्यू पॉइंट है, ठीक है, तो मार्कर भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये क्यू पॉइंट हो गया पी क्यू ई, ये ई पॉइंट है, ठीक है, ये ई पॉइंट है पी क्यू ई, ठीक है। तो पी क्यू ई होगा, पी क्यू ई में लगाया कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन एक्स आया, जिससे एक्स इक्वल टू आर अपॉन कॉस फाई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू रख दी, आर अपॉन कॉस फाई ऊपर चला गया, ये आ गया। फिर पूरा सी डी चालक के लिए, ये अभी डी एल इस छोटे से भाग के लिए निकला था, ये छोटा सा भाग डी एल था, अब पूरे चालक इस सी डी के लिए निकाला, ठीक है। पूरे के लिए निकालोगे तो इसका समाकलन करना पड़ेगा, लिमिट लगेगी। देखो ये कोण फाई 1 है, इसे देख लेना, ये फाई 1 कोण था, ये फाई 2, ठीक है। अगर पहले गलत कर दिया था, इसे फाई 2 कर दिया था, इसे फाई 1, लेकिन ये फाई 1 है, ये फाई 2, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। तो ये नीचे का कोण है, इसलिए इसमें माइनस का लगेगा, इस पर प्लस का है, तो यहाँ पे से माइनस फाई 1 से फाई 2 लिमिट लगाना है। फिर कॉस, इसको पूरा बाहर ले लेना, केवल कॉस फाई रखना है अंदर, कॉस फाई का समाकलन करोगे साइन फाई आ गया, लिमिट माइनस फाई 1 से फाई 2। फिर एक बार फाई की जगह फाई 2 रख दो, फिर माइनस लगाओगे, माइनस फाई 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इतनी वैल्यू आई, ये है आपका परिमित लंबाई की ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये आया। अब इसकी थोड़ा कंडीशन भी होती है, 2 कंडीशन है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं और पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का थोड़ा कंडीशन बता दें, ठीक है। इसका ले ही लिया था, ना लिया हो तो अब फिर से ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो, इसकी कंडीशन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो इसकी 2 कंडीशन भी है। ये फॉर्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर अनंत लंबाई का धारावाही चालक हो, मतलब जो धारावाही चालक था इसकी लंबाई अनंत हो, तो यहाँ से फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू 90 रख देना, जिससे यहाँ पे साइन 90 प्लस साइन 90 हो जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू 1 1 आ जाएगी, तो 1 + 1 2 आई आएगा। तो यहाँ पर से बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। और यदि पी जो हो, जो चालक के सिरे के समीप हो, मतलब जो पी पॉइंट था वो चालक के सिरे के समीप हो, तो उससे क्या हो जाएगा, फाई 1 कोण 90 हो जाएगा, फाई 2 कोण 0 हो जाएगा। देखो चित्र देख लो एक बार, ये फाई 1 कोण का मान 90 हो जाएगा, फाई 1 कोण का मान 90 हो जाएगा, फाई 2 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 का मान होता है 1 प्लस साइन 0 का मान होता है 0, 1 + 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और मात्रक बी का क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये है आपका क्या, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़ा डेरिवेशन बड़ा था इसका, ठीक है, तो देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है।